कल पे भक्त विभीषण बहे नयन सिंह समझ में आ जाए। सुनाऊ लंका का विस्तार, दोबारा लड़ाई चले करतार, कल पे भक्त विभीषण बहे नयन से धार। मतलब जौने समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण को वध किए तो राजपाट मतलब लंका का राजा भविष्य जी बन गए। तो यही थी कहानी की शुरुआत बा। जब लंका के राजा भविष्य जी बन गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या जब गए तो उनका राज तिलक हुआ। एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दरबार लगा है। कई साल बाद बड़ी खुशहाली मनाए। खुशहाली मनाने के बाद उनके अयोध्या नगरी में पूरे प्रवासी लोग श्री राम को जय जयकार करते हैं। तो उसी खुशहाली के मौके पर लंका का राजा भक्त विभीषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रोते रोते दरबार में हाजिर हो गए। हनुमान जी पहरेदारी करत हैं। जब विभीषण जी को देखे हनुमान कहे अरे लंका का राजा भविष्य जी अपने पूरे परिवार के साथ है, अयोध्या नगरिया में कैसे आना हुआ? हनुमान जी कहे जय श्री राम। भविष्य जी की आंखों में आंसू देखते हुए हनुमान जी एकदम चक्कर खा गए। लंका का राजा रो रहा है, लंका का राजा रो रहा है। हनुमान जी से विभीषण जी कहे कि हे हनुमान, हमारा संदेशा हमने प्रभु श्री राम तक पहुंचाई है। हनुमान जी गए श्री राम जी से संदेशा जब सुनाया कि आपका भक्त भविष्य आया है, लंका का राजा आया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जान गए कि कौनो बात जरूरी बा, तब आई है जान के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विभीषण जी के गले लग गए। एक गजल की टुकड़ा में कहना बना बजा के कोनो नायक नायिका की बात बा, या कोनो हीरो हीरोइन की बात है, या कोनो दुल्हन दुल्हा की बात है, लेकिन बात अपने दिल से कहे। क्या कहे? तुमसे प्यार तुमसे प्यार करते सभी हैं, प्यार कांटे से करते नहीं है। भविष्य जी आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? किस कारण से है? कौन आपने रुला दिया? गले लगा के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विभीषण जी एक ही बतिया कहो, क्यों भी लगते हो भक्त
विभीषण क्यों बिलखते हो भ्राता विभीषण, क्या है कष्ट हमें तुम बताओ। तबले विभीषण जी के मुंह से बात निकल गई। तेरी के भाव कहना बा कैसन। विभीषण जी बतावत हूँ गिरानी और हमारे विराज जगत के बहुत अच्छे कलाकार बबलू हैदर भाई के बड़े भैया रमेश यादव विराट कैरेक्टर्स आप बड़े भैया जी की ओर से 100 रुपए की सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। विभीषण की बतावत हो गिरानी आई मोरी नागरी आई गिरानी गिरानी आई मोरी नागरी बनते भक्त विभीषण बहे नयन से श्री राम जी से विभीषण अपने दिल की बात बतावत हो चौक में कहना बा कैसा। उसमें विभीषण जी श्री राम से कहने लगे कि मैं लंका में दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं लंका में दोबारा नहीं जाऊंगा। इतनी बतिया सुन के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी कहने लगे अरे मेरे भक्त विभीषण जी मैंने आपको लंका का राजा बनाया है, आप क्यों नहीं जाएंगे। विभीषण जी कहने लगे ये माइक्रो बढ़ा कर भैया आपको थोड़ा थोड़ा सब हेलो सभी माइक नीचे कोरस वाला भी बढ़ाइए तो कमजोर हो गया।
भविष्य जी कहने लगे मैं लंका में इसलिए नहीं जाऊंगा कि लंका में एक ऐसा वीर है, एक ऐसा वीर है हमारे ही खानदान से है, वो मुझे रहने नहीं दे रहा है। मैं चाहता हूँ आपके इस महल के सामने एक टूटी झोपड़ी बनाकर मैं अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारा कर लूंगा, लेकिन लंका में दोबारा नहीं जाऊंगा। आखिरकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आगे देखे तब है कौन है वीर जो तुम्हें रहने में दिक्कत कर दिया है। भविष्य जी बताओ कि अगर तुम पे हाल जान लगा महाराज, हे प्रभु तो जानना कि आंखों की हिम्मत खसक जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहें आपके भाई रावण से भी ज्यादा बलशाली कैसा वीर है। भविष्य जी कहें कि हमारे भाई रावण से भी ज्यादा बलशाली है। कहे नाम बतावा कौन खानदान सा के कई लड़कियां है, के कई नाती है, के कई पोता है। पोता किसी का नहीं होता, लेकिन उस समय बतावे ऊपर आवाज बढ़ा दीजिए। बड़ी पुरान तस्वीर कोनो दुल्हन की पिया परदेश दुल्हन एकदम नवा नवा ब्याह भरेंगे, दुल्हन अपन दर्द होता दुल्हन के दर्द मर्द क्यों समझ नहीं पावे पिया परदेसिया लौट के नहीं आवे तू दुल्हन कहा बा जैसे बाहर गुरु जी बताएं कि भविष्य की लड़कियां करुणी सेन, तो यार भविष्य जी बताओ कि हमारे खानदान के वंश है, लेकिन बड़ा उत्पाती है। बताओ
लड़कियां रो रहा है। मधुमक्खियों ने अपना शहद चटा चटा कर उन लड़कियां के सेवन पालन किए। और लड़कियां जब 12-13 बरिस को हो गया, मतलब 12-13 साल का, उन लड़कियां का नाम रहे मुल्कासुर। मुल्कासुर मतलब पूरे में जो हुआ था उसका नाम मुल्कासुर। सब मुड़े का सब मुड़े का बड़ी जगह ले वो सब मुड़े का 12-13 साल में उन लड़कियां ब्रह्मा का तपस्या करने लगा। जब ब्रह्मा का तपस्या करने लगा तभी बतिया श्री राम जी सब जब सुने तो श्री राम जी ऐलान कर दिए, लक्ष्मण लंका पर दोबारा चढ़ाई करने के लिए पूरी तैयारी की जाए। लक्ष्मण एकदम कनकनाए खड़ा हो गया है ना भैया, आपकी जैसी आज्ञा हो, लंका में क्या दोबारा चलना है? श्री राम जी कहे कि एक रावण फिर तैयार हो। अरे उनका सुरवीसर जी बता रहे कि मेरा रहना मुश्किल हो गया है, मेरा रहना दुश्वार कर दिया है, पूरी तैयारी के साथ चलना है। अब आज भारत शत्रुघ्न भी तैयार हो गई। भैया बताएंगे दुई जने करा ना प्रिय चारों भाई चलो। चारों भैया पूरी बांद्री सेना पुष्पक विमान पर बैठकर जब उड़ान भरे लगे तब उर्मिला सीता से कहा, ये दीदी मैंने पैसा ले लिया। जंग बहादुर यादव कुसुमपुर पैगंबरपुर की धरती से 6 नवंबर बिरहा मुकाबला, बिरहा के सम्राट गायक कलाकार विजयलाल यादव गुरुजी और हमारे प्रयागराज के आन बादशाह बिरहा जगत के बहुत अच्छे कलाकार सूरज यदुवंशी। 6 नवंबर को कार्यक्रम है, आप लोग पैगंबरपुर में जाइए, बिरहा का आनंद लीजिए। 50 रुपए दे के सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी मुख्य अतिथि हमारे जंग बहादुर पहलवान भैया जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बिरहा में गौर करा भैया, उर्मिला सीता से कही नहीं दीदी, सीता कही ना, उर्मिला बोला क्या बात है? कहे नहीं दीदी, ओ नहीं हम 14 साल एक लोटा जल रहे मुहारे पे एक पांव खड़ी रही, एक पांव खड़ी रहे, लेकिन अब हम न खड़ी हुई पा। अब क्रिया चारों जने गए, पता नहीं कब लौटे। हम तुमसे हाथ जोड़त है, ये दीदी सीता सुनत है। और ये परमात्मा सम्मानित गुरुजी स्वामी गीतानंद महाराज, उन्हीं की धरती है। उनके भतीजे बलराम दास जी की ओर से सुंदर से पुष्पहार आप 100 रुपये के सम्मान किए, हमारे लिए 100 नहीं लाख बराबर है। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। उर्मिला अपने दिल को बात कहने लगी कि दीदी एक लोटा जल है 14 साल खड़ी रहे, लेकिन अब हमारे अंदर दम नहीं है, अब हम खड़ी ना हुई पाएंगे। सीता मुस्कुराई दी, कहीं लड़े उर्मिला तू कहा का चाहत हो तनी साफ साफ फरियावा। तो इस उर्मिला सीता से बात का संतोष कुमार यादव ने भी कला की धरती से 21 रुपये की सम्मान, बड़ी ऊंची बात कहा थी। उर्मिला सीता से कहा थी, गौर करिएगा, कहा थी पिया भवनमा कब आई हई, ए दीदी कब आई हई, ए बहिनी कब आई हई। उर्मिला को बतिया सुन के सीता मुस्कुरा रही, कहीं रे
उर्मिला तू चिंता काहे लेत हो? अगर तू अपने दिल में सच्चा भाव रखे हो हाँ प्रेम करे हो तो वही सच्चे प्रेम का भरोसा करा। वही पिया भवन कब यही है ए दीदी कब यही है ए बहिनी कब यही है कल पे चारियों नारी नावा पिया भवन उर्मिला के बतिया सुन के सीता भी निराश हुई गई। बहुत दूर तरफ सोचे लगी कि बाप रे बाप बतिया तो ठीक ही कहा थे। और ये धन्य नगरी मिर्जापुर से शिवनाथ प्रधान के पुत्र राजदेव यादव ITBP के जवान के हम भतीजा अनिल यादव SBI में कार्यरत है। आप भैया जी की ओर से 100 रुपए देकर सम्मान के बहुत बहुत प्राण आशीर्वाद की कामना। एक समय सब जनता जनार्दन की स्वागत था। सीता भी निराश हो गई कि आखिर हमारी छोटकी बहनिया ठीक है कहा था कि पिया भवनमा कभी 14 साल हो गए हमारे चंचल भैया के बड़े पिताजी की ओर से 50 रुपए दे की सम्मान की बहुत बहुत प्राण आशीर्वाद की कामना। कहानी बिगड़ कराया भैया। उस समय सीता जी कहने लगे कि उर्मिला आप अपने दिल में सच्चा प्रेम का विश्वास करिए। जैसे गए हैं चारों भाई पूरी बादरी सेना लेके लंका पर दोबारा चढ़ाई करने के लिए आशा ना पूरा विश्वास जरूर लुटा। आखिरकार में जब पुष्पक विमान लंका के आधे नजदीकी पे पहुंचा तो उनका सुर सब मुड़े का तहारत बा 3 जने के ज्यादा नाम ले राम और लक्ष्मण हनुमान एक बात जान ल जैसे रिश्तेदारी में सहुआन जैसे रिश्तेदारी में सहुआन उसे देखकर में हनुमान जी के घर घर पूजा होती है। आखिरकार में भैया हनुमान और राम लक्ष्मण की 3 जने के ज्यादा नाम ले मुल्का सुर खिला रहे कहे कि घर का भाई भविष्य श्री शालिग्राम यादव बाबा मिलन चौराहा नंद भौजाई पान पट्टी वाले अच्छे लाल यादव भैया जी की ओर से 50 रुपए का 5 स्टार बहुत बहुत प्रणाम।
की धरती से लल्लन यादव 50 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। 28 नवंबर की विराम मुकाबला हमारे बड़े भाई बबलू हैदर और कुलदीप यादव का विराम मुकाबला है। हाँ कौनो दिक्कत ना, शेर हमारा एकदम तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जवाबी विराम मुकाबला मुख्य अतिथि श्री जग बहादुर पहलवान, आयोजक रामनिधि, ठेकेदार शोभित उर्फ विराट भैया जी की ओर से। और दिन 6/11/2023 मतलब 6 नवंबर शाम 4 बजे से शुरुआत है। और बिरहा जगत की सम्राट गायक कलाकार विजयलाल यादव गुरु जी और युवा सम्राट सूरज यदुवंशी, कुसुमपुर पैगंबरपुर चौराहा प्रयागराज की धरती पे विराम मुकाबला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा रुपया की सम्मान किए। आखिरकार में विराम में गौर करें 10 मिनट की कहानी और भैया कहानी मोड़ लेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण बजरंगबली की 3 से ज्यादा नाम ले। और ये वस्ताद राजा रामपाल के नाती अभिनव पाल भैया, सहायक अध्यापक मलवाईबा, सुधाकर पाल सहायक अध्यापक सोनभद्र, सपना पाल के देवर इलाहाबादी। 50 रुपए दे के सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम। 3 जने के नाम ज्यादा ले भैया, मतलब राम और लक्ष्मण हनुमान के। उनका सुन 3 जने के नाम काहे बदले? राम रावण कुमारन कुंभकर्ण कुमारन, और लक्ष्मण मेघनाथ कुमारन असूप नखा की नकिए उदाहरण। हनुमान जी के काहे वाले नाम ले कि वो पूरी लंका जलाई के खाक कही दी है। नहीं तो 3 जने के ज्यादा एकदम थोड़े से नाम ले के अगर 3 जने मिल जी हैं इतना मारा कब हम मरवाए न होई है वो सबे का हाथ नहीं। इतना मारूंगा कि वो दुनिया दिलाऊंगा। 4 बीघा हम नेहरे नहीं रह जाते। जब मार खाए किसी ने देखा तू ना जाए ये दवाई ले चुका है। अरे कछारे कमा नहीं है। कहानी पिघल कर भैया जब 3 जने अपन नाम सुने लक्ष्मण एकदम खा हो गए। कहन धनुष के बाण चला, कहन भैया कह भैया भूलकासुर कितनी औकात कि आपका नाम लेके दहाड़ रहा है और ये लक्ष्मण का नाम लेके दहाड़ रहा है। हनुमान जी के हैं बनरहो का नाम लेके दहाड़ रहा है। भूलकासुर कितनी मजाल। जब पुष्पक विमान धीरे धीरे उतरा धरती पे तो पूरी बांदी सेना आक्रमण हो गई। हर हर महादेव, जय श्री राम। लक्ष्मण धनुष बाण चढ़ा के भूलकासुर तेरी बारी में इतनी ताकत है, लक्ष्मण से युद्ध करके देख। भूलकासुर का तोहरा तीर्ति जा तू आवा भैया आवा तोहार इंतजार रहा जितना दिन बाद मुलाकात भई बा तो बढ़िया से भेंट कवार हो जाए। अब याद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे लक्ष्मण दुश्मनों से चालाकी से वार करना चाहिए। पीछे तो नहीं सामने से। दुश्मन मेरे पीछे से वार करे लेकिन तो क्या हुआ, लेकिन उसको दहाड़ना है आगे से मारना है। आगे से मारना है, पीछे से नहीं। मर्द की बात है। लक्ष्मण कहें भैया आप चिंता नहीं करें, आप तनिक आसन लगावा। दुर्गासुर का हम देखा थे। अब यार भरत शत्रुघ्न तैनात हो गए। कहें तू 2 मिला खूब लड़ाई लड़े है, अब हमका 2 मिला की लड़ाई लड़े दिया। भरत शत्रुघ्न दुर्गासुर के आगे गए तो दुर्गासुर कहा ये दोनों को नहीं रही लड़ाई मैदान। जब लड़ाई हो रही राम और रावण से तो मुल्कासुर कहा ये दोनों नहीं रहे, न भरत रहे न शत्रुघ्न रहे, सिर्फ राम लक्ष्मण और पूरी बानी सेना हनुमान जामवंत सुग्रीव नील नल सब है। तू जने के छोड़ मुल्कासुर कहा भरत के भरत आग
सकता। भरत कहा तोहरी मुनका सुन के ऐसी तैसी लड़ाई के मैदान में हम ना आए रहे तो क्या करबा तू हमसे युद्ध करबा न करबा। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, लड़ाई हम तुमसे करेंगे। सुन का खा वही परेशान हो जाइए। तू हमसे जीत न पाओगा वही तुमका नचाई फेंक जाए 10 कोस गिरवे। और ये राम पूजन यादव सूबेदार जियाईपुर की धरती से 100 रुपए की सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। आर्मी के जवान है, बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना बा। आखिरकार में भारत की चूड़ा पकड़ के काठम दबाई है। मुल्का सुर सब मुड़े का रावण तो दसा ही मुड़े उसम सब मुड़े रहे। अब एकदम जान तैनात मुल्का सुर एकदम बदला ले उतारू। ये भारत की दवाई है, कहे तोका कह रहे कि तू हट जा। जब माने नहीं तुमका काठम दबाई नचाए भांगे शत्रुघ्न दौड़ पड़ के भरत भैया कहाँ फेंकाया और करे कि तू उसका नहीं तू बगल हुई जा और हम नचाई फेंक दिए। जब बारी आई लक्ष्मण की तो लक्ष्मण को बढ़िया से प्यार से बुलाओ। एकदम नजदीक जब पहुंचे लक्ष्मण तो मुल्कासुर एकदम तैनात हो गया। सबसे बड़का दुश्मन तू मेरा है। लक्ष्मण कहे दुश्मन तू हमारा कोई है। अब हमसे तुमसे पहले लड़ाई हो बाणों की बौछार चलने लगी। ऐसे मार साहब ठीक लगो। बड़ी पुरान की था काली उम्र कमर लक्ष्मण अयोध्या रामादल को आखिरकार में भैया लक्ष्मण की जब काखों में दबाए पाए तो उनको पूरी पुरानी बात याद दिलाई कि वही लक्ष्मण सीता अवतारी हो मेघनाथ कुमारा मेरी लंका नगरी की नारी को एक नाक काट दिया। लक्ष्मण जी जब दबाने लगे काखा में तो तनी के एकदम हुमास जब पड़ा तो लक्ष्मण बुलाए भैया पेट की गाय लगा भैया राम का करो हनुमान जी दौड़ पड़े
हनुमान जी जब दौड़ पड़ के जय श्री राम तो मुल्कासुर कहा अरे बन रहू तुम्हारा इंतजार रहे आवा हो लक्ष्मण के नचाए फल दिए जाए तुम 20 को ओलर पर तू बचा रहा मेरा हाथ के बड़े अच्छे कलाकार हमारे भैया बबू हैदर भैया को से बहुत सारा रुपया का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी को पुछिए पकड़ लिए जब पुछिया पकड़े कहा यही पुछिया यही पुछिया लंका में आग लगाए नजाए फंदी हो जाए गिरे ना देखो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब आगे आए तो राम पहले बात किए कि मुल्कासुर अब आप उत्पाती बहुत मचा लिए युद्ध के मैदान में बहुत गरज लिए मैं तो कहता हूँ आप मेरे शरण में आ जाएगा मुल्कासुर दाढ़ पर मेरे खानदान आजा परदादा नहीं आए तो बोले शरण में हम श्री राम जी के काखों में दवा को नजात भरी कुंभकर्ण को मारा रावण को मारा तो क्या कैसे बख्श दी उन्होंने नजात भरी जाके आधे अयोध्या पे गिरे जब आधे अयोध्या गिरे तो विभीषण जी दौड़ पड़े तो आक्रमण किए मुल्कासुर विभीषण पे तू तो मेन जल है सारी लड़ाई तू ही लगवाया ओ भविष्य जी को मारे जैसे चले भविष्य जी एकदम भागा जाके श्री राम से बताएं कह रही ब्रह्मा का तपस्या कर रहा था इसे वरदान मिला है हमार तो पूरी बतिया सुन में ना भैया इसे वरदान मिला है ब्रह्मा ने इसे वरदान दिया है कि मुल्कासुर को कोई मर्द नहीं मार पाएगा मर्द कोई मार नहीं पाएगा अगर इसकी मृत्यु होगी खाली एक नारी के हाथों होगी मतलब एक मेहरारू के हाथ है उसे वरदान मिला था राम मूरत पान भंडार कुशनीपुर की धरती से 21 रुपए की सम्मान की बहुत बहुत बड़ा ये मरेगा तो सिर्फ नारी के हाथों मरेगा श्री राम जी हनुमान जी के संदेशा लेके सीता जी के पास भेजे और सीता जी को देखा थे भाई लक्ष्मी अवतार देखा थे आदि शक्ति सीता उस समय हनुमान जी को बतिया सुन के सीता भद्रकाली का रूप बना ली भद्रकाली का रूप लेकर कहने लगी मेरे पति का पूरे ब्रह्मांड में अपमान हो रहा है ये मैं सहन कैसे कर लूं भद्रकाली का रूप लेके हाथ में कटारी खप्पर लेके आज मुल्कासुर को मारने के लिए चलती है अल्प के भाव का मदद सुन के खबरिया सीता क्रोधवा मयवली भैया काली चंडिका रूप लिहली बना एक में कपाल लिहली तुझे पालवरी न जाना मुल्कासुर के मारही बातें भली तैया जब लंका पे पर पहुंची तो मुल्कासुर की आवाज दी सीता का दी चंडी के रूप में कि मुल्कासुर आप तेरी मौत निश्चित है मुल्कासुर जब देखता है कि ये एक नारी से मेरा मुकाबला अब मैं समझ गया मुल्कासुर समझ जाता है कि मेरी मृत्यु अब निश्चित है क्योंकि उसे वरदान मिला था कि मर्दों के हाथों उसका मृत्यु नहीं होगा मृत्यु होगा एक नारी के हाथों होगा काली चंडी के रूप में सीता जी को दिखा तो 10 कदम पीछे हट गया और मुल्कासुर के एक एक गर्दन काटते गई लहू को पीते गई उसी समय आज पूरा प्रभात में ताली और फूलों की वर्षा होने लगी आखिर हम खड़ी गई ताली बज गई
उद्धार किए और उसी समय मूर्खासुर की मृत्यु होती है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरा परिवार सहित अयोध्या वापस आते हैं। आखिरी बात कहना है पंधारी कहते धन प्रभु की माया राम सिंह बच्चा यादव लिखे माटी की छाया दीवानी आई मोरी नागरी सोना सुहानी रत्या कई भानी दीवानी आई मोरी नागरी भगेलू साहू आपका जी की ओर से प्रयास करने के सम्मान किए पीछे वाला पनावा रे आई गई जवानी रही 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 के रुपया में आने में सताई राजा हो तो है कैसे कनिहार की धरती से जसवंत कुमार आपकी ओर से 51 रुपये का पान आन के बलमुआ का पेड़ा मिठाई अपने बलम का भी गोई जी बजन है जाने दे आन के बलमुआ का सेजा सुना नहीं अपने बलम का भी छाई जी बनल है जाने दे हेलो